वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मई की पाक भारत जंग के दौरान इंडिया को शिकस्त फाश से दोचार करने वाले फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की खिदमात के एतराफ में इन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का टाइटल देते हुए मजीद 5 वर्ष के लिए दोबारा इसी ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। उनकी नई तकर्री की मुद्दत मार्च 2026 से शुरू होगी। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का ओहदा उनके पास ताहयात रहेगा। याद रहे कि इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी पाक भारत जंग के दौरान शानदार खिदमात के एतराफ में ताहयात फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया था। अब फील्ड मार्शल के इस ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए न सिर्फ आइन में 27वीं तरमीम की गई है, बल्कि फिजाइया में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और नेवल में एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी तख्लीक किए गए हैं। 19 मार्च 2021 को पाकिस्तान एयर फोर्स की कमान संभालने वाले एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू को मार्च 2024 में 1 साल के लिए तौसी दी गई थी। भारत के साथ जंग में उनकी शानदार क़यादत के बाइस जहां पाक फिजाइया ने भारत के 7 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जिनमें फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल जंगी तैयारे भी शामिल थे। चुनाचे इन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का एजाजी दर्जा देने का फैसला किया गया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वो इस एजाज के हामिल पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये फैसला किया है कि 14 नवंबर को ऐवान को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से कबल तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और फिजाइया के लिए नए कवायद और ज़वाबित से मुताल्लिक़ कानून साजी पर बहस और मंजूरी दी जाए। ये कानून साजी आइन के आर्टिकल 243 में होने वाली हालिया तरमीम के मुताबिक होगी। जराए ने बताया कि एयर चीफ बाबर सिद्धू को भी 5 साल के लिए दोबारा तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी में भी जल्द ही 2 मजीद 4 स्टार जनरल्स तैनात किए जाएंगे। इनमें एक जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे जनरल को कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया जाएगा। बावसूख पार्लिमानी जराए के मुताबिक तरमीम शुदा आइन में दर्ज है कि वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, उनकी सिफारिश पर कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर 2025 को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। 27वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तकर्रुर वजीर आजम की सिफारिश पर होंगे। जिन फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के नए ओहदों पर तरक्की दी जाएगी, वो अपनी वर्दी, मराहत और मर्तबा ताहयात बरकरार रखेंगे। उनकी आइंदा जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत तय करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीम शुदा आइन के तहत इन आला फौजी ओहदों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इन्हें सिर्फ आर्टिकल 47 के तरीक़ेकार के मुताबिक हटाया जा सकेगा। इसके साथ आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना अब इन फौजी अफसरान तक भी बढ़ा दिया गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए की जाएगी, ताकि तीनों अफवाज के निज़ाम में अमली तकाजे पूरे किए जा सकें। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी में जल्द ही 2 मजीद 2 स्टार जनरल तैनात किए जाएंगे। इनमें से एक को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दूसरे जनरल को कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया जाएगा। दोनों ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मातहत होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।